हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्ले एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखने वाले हैं। अगर आपको इस पेपर में कोई सेक्शन परेशान कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सी होगा, और ये सेक्शन सी आप हवाई में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये बेहद डिफिकल्ट होता है। अगर आपने इन पर वर्क नहीं किया है तो आप इसको यूं ही हवा में नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बता दें, इस सेक्शन में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूं समझिए सारा का सारा खेल जो है वो सेक्शन सी पर होता है, क्योंकि इसमें ग्रामर के आपके सारे टॉपिक हम बात करें बच्चों तो सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, होमोफोन्स, साइनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एरर वाले जितने भी टॉपिक होते हैं सारे के सारे टॉपिक इसी में आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन होते हैं चलिए हम आज बेहद आसानी से सीख लेते हैं। बहुत ही सिंपल है और आपको दिक्कत होने नहीं देंगे बच्चों, क्योंकि जब तक मोनू सर हैं तब तक आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो चलिए देख लेते हैं इस सेक्शन में किस टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। और आपको बता दें बच्चों, इसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और ये टॉपिक ऐसे होते हैं आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसमें सर पटकने से कुछ नहीं होगा, कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं। आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़े। ठीक, चलिए क्वेश्चन किस तरह से होंगे। क्वेश्चन है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया है और इससे रिलेटेड ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको टिक करना है। पहला है कि द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ। ठीक, कह रहा है कि स्वयं को मारने के लिए जो किया गया कार्य होता है वो क्या कहलाता है। जब कोई व्यक्ति खुद से मर जाता है, मतलब कोई और जिम्मेदार नहीं होता है, यानी खुद से ही उसने मतलब खुद को समाप्त कर लिया अपने आप ही, उस काम को क्या कहते हैं। ऑप्शन है होमिसाइड या फिर जेनोसाइड या फिर रेग्रिसाइड या फिर सुसाइड। तो बताने की जरूरत है नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चन को हमने पिक किया है। तो भाई खुद से द्वारा यानी खुद को मारने के लिए जो कृत कार्य है होता है, यानी किया गया कार्य होता है, उसको क्या कहते हैं रसगुल्लों, सुसाइड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चों, सुसाइड कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये आपका हो गया ठीक एक, यानी जिसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा जो है ये आइटम और फ्रेज से है, तो ये भी 2 नंबर का आएगा। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। इसमें कह रहा है कि टू पिक होल्स फ्रेज मीन्स। टू पिक होल्स का मतलब होता है बच्चों आलोचना करना, निंदा करना। तो आपके ऑप्शन है टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, लड़ाई झगड़े के लिए कोई रीजन जानना, ये होगा नहीं। टू डिस्ट्रॉय समथिंग, मतलब कुछ चीजें नष्ट कर देना, ये भी नहीं होगा। टू क्रिटिसाइज समवन, किसी व्यक्ति की आलोचना करना, या फिर टू कट सम पार्ट्स ऑफ एन आइटम, किसी वस्तु की क्या करना, टू कट सम पार्ट मतलब किसी वस्तु के हिस्से को काटना, तो ये होगा नहीं भाई। अपने को मिल गया ना आंसर, टू क्रिटिसाइज समवन यानी किसी की आलोचना करना, निंदा करना या आलोचना करना, तो यही क्या हो जाएगा, टू पिक होल्स फ्रेजल मतलब फ्रेज का मीनिंग हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है साइनोनिम से है। किससे, साइनोनिम। तो ये भी 2 नंबर का होगा। कह रहा है कि द साइनोनिम ऑफ कैंसिल। कैंसिल का साइनोनिम क्या होगा। कैंसिल, देखिए साइनोनिम का मतलब ही होता है बच्चों, साइनोनिम का मतलब हमने बताया था समानार्थी। ठीक, समानार्थी। ठीक, समानार्थी का मतलब हमने बताया जिसको बोलते हैं अपन जैसे पर्यायवाची। ठीक, और कैंसल का मतलब होता है रद्द कर देना। क्या करना, रद्द करना। ठीक, तो इस रद्द करना यानी कैंसल का साइनोनिम क्या होगा। ऑप्शन आपके हैं एबोलिश या फिर अप्रूव या एलोव या फिर कह रहा है कि ब्रेक। देखिए बच्चों, हम बात करें एबोलिश, एबोलिश का मतलब होता है मतलब समाप्त कर देना। अप्रूव का मतलब किसी चीज की स्वीकृति करना, ठीक है ना, अप्रूवल देना।
एलो, एलो का मतलब आज्ञा देना, ठीक, और ब्रेक का मतलब तोड़ देना। तो भाई कैंसिल का मतलब रद्द करना, एबोलिश का मतलब समाप्त कर देना। तो इसका सही जो विकल्प हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन बेहद मजेदार है और इस क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं ऑलरेडी। आई हैव केम एट दिल्ली ए मंथ एगो, ठीक, आई हैव केम एट दिल्ली ए मंथ एगो। कह रहा है कि विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। इस शब्द में मतलब ये जो सेंटेंस है इस वाक्य में आपको एरर कहां पर दिखाई पड़ रही, कहां पर गलती है। ऑप्शन है हैव में, एट में, ए में या फिर एगो में। तो ये 4 ऑप्शन है और आपको ये कमेंट करना है। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, ये आपको कमेंट करना है। फिर से देखते हैं भाई कितने ऐसे रसगुल्ले हैं जो इसका सही सही उत्तर देते हैं, कमेंट करना है, ठीक है ना। ये आपको कमेंट करना, इतना याद रखिएगा, इसको हम कई बार बता चुके हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। आपको बताना है कि भाई हैव में गलती है कि एट पर गलती है कि ए में या फिर एगो में। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसमें त्रुटि कहां पर है, वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करना है। हम भी जरा देखें ना कि हमारे प्यारे रसगुल्ले कितना पढ़ रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटोनिम, ठीक। नेक्स्ट है, कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ टिमिड। टिमिड का एंटोनिम क्या होगा। टिमिड का मतलब होता है बच्चों कायर। क्या होता है रसगुल्लों, कायर होता है, ठीक। कायर, भाई कायर शब्द है तो कायर का एंटोनिम, एंटोनिम बोले तो विलोम। तो कायर का विलोम, कायर का मतलब डरपोक, डरपोक का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन है जेंटल, ठीक। जेंटल का मतलब होता है सज्जन, तो कायर का सज्जन से कोई लेना देना है नहीं। टायर्ड मतलब थका हुआ, ठीक। अगला है ब्रेव यानी बहादुर, तो भाई आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। स्नीकर है, तो देखिए टिमिड का मतलब कायर और ब्रेव का मतलब बहादुर। तो कायर का क्या हो गया बच्चों, बहादुर हो गया। क्लियर हो गया। टायर्ड मतलब टिमिड का, ये हो गया ब्रेव। टिमिड का मतलब कायर यानी डरपोक और ब्रेव यानी बहादुर का मतलब साहसी, है ना, एकदम हिम्मत वाला, जिगरा वाला, जिसके अंदर जिगरा होता है, ठीक, जिस तरह से आपके अंदर होगा, है ना, एग्जाम के लिए। तो हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट करना है कर लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अब जो क्वेश्चन आ जाएगा, अब यहां से जो क्वेश्चन होंगे ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, ठीक। इनमें भी जो टॉपिक होगा तो भी आपके ए बी करके इसी तरह से 2 होंगे और 2 में 1 करना होगा और आपके 2 नंबर मिल गए। और इनमें होगा क्या, तो इनमें नरेशन होगा, सेंटेक्स हो गया, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, यही सब होंगे, होमोफोन्स वगैरह, ठीक। तो इसमें आप इसको पढ़ेंगे कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो दिए गए हैं इनमें से कह रहा है किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। भाई हम तो रसगुल्लों 2 करेंगे, दोनों को करेंगे, डोंट वरी, लेकिन आपको एग्जाम में वहां पर एक को ही बदलना है बच्चों, इतना याद रखना। कह रहा है ही सेड टू राधा, उसने राधा से कहा आई एम स्टडीइंग इन द क्लासरूम, कि मैं क्लासरूम में पढ़ रहा हूं। मतलब उसने का मतलब कोई एक व्यक्ति है, कोई एक लड़का है, वो राधा से कह रहा है कि मैं क्लास में पढ़ रहा हूं और मैं उस समय वहां पर था। और जब मैं वो बात आपको बताऊंगा बच्चों तो ये बात पुरानी हो चुकी है। इसीलिए इसमें होता क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है वो वाज वेयर में बदल जाते हैं, हैज हैव है वो हैड में बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय वो बातें हो रही थी वो उस समय में प्रेजेंट में थी, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं तो ये बात पास्ट की हो चुकी है। इसीलिए इसमें कहते हैं ना कि नरेशन में आपको कोई रोल वगैरह नहीं रखना, एकदम हलवा होता है। तो हम करेंगे क्या बच्चों, लिखेंगे ही, ठीक। सेड या सेड टू को टोल्ड, ही टोल्ड राधा, ठीक, ही टोल्ड राधा। भाई कंजक्शन यानी संयोजक क्या लगाएंगे, दैट। ही टोल्ड राधा दैट आई एम स्टडीइंग इन द क्लासरूम, कि मैं क्लासरूम में पढ़ रहा हूं। कौन पढ़ रहा है, वो लड़का, क्योंकि वही तो राधा को बता रहा है। और ये बात जब मैं आपको बताऊंगा, मैं कैसे बताऊंगा, यही कहूंगा कि उसने राधा से कहा कि वह क्लास में पढ़ रहा था।
तो मतलब जो बात बीत चुकी है वो पास्ट की हो गई है बच्चों। तो किसके बारे में भी मैं पढ़ रहा हूं, वो लड़का बोल रहा है, तो इसलिए हो जाएगा तो ही, दैट हो जाएगा बच्चों ही। अभी से मार है तो यहां वाज वेयर, क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है, पास्ट की हो चुकी है। ही वाज स्टडीइंग इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम। क्लियर हो गया? इस तरह से इसको हम बनाएंगे, ठीक है ना। ही टोल्ड राधा दैट ही वाज स्टडीइंग इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्या है बच्चों? देखिए नेक्स्ट इसको भी देख लेते हैं। इसमें कह रहा है, इसमें बोल रहा है बच्चों कि माई टीचर सेड टू मी, कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा, अर्थात हमारे गुरुजी ने हमसे कहा, ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहां शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर शाबाशी है, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है बच्चों, जिसको बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य, जो इस तरह से लगा होता है, ठीक। इसको विस्मय सूचक चिन्ह बोला जाता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है और ये एक्सक्लेमेटरी, ठीक है ना, ये ब्रेवो क्या है? शाबाश। तो यहां पर जब भी एक्सक्लेमेटरी कहीं पर दिख जाए तो वहां पर एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ठीक इस तरह से हम सेड या सेड टू को लगाते हैं, वो भाव को देख करके लगाया जाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माई, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों कि माई टीचर, कि माई टीचर, सेड या सेड टू को हमने बताया एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक खुशी के साथ। भाई ये खुशी का भाव है। अब इसके बाद ब्रेवो वगैरह लगाने की जरूरत है नहीं, कंजक्शन दैट लगाएंगे, दैट। अब उसके बाद तुमने अच्छा किया है, मतलब मुझे बोल रहे थे, कब? प्रेजेंट में जब ये बात हो रही थी कभी, ठीक, यानी जो बीत गई। अब मैं आपको बताऊंगा, यही तो कहूंगा कि मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा था, यानी मैंने बहुत अच्छा किया है। तो बच्चों ये यू किसके लिए है? ये मेरे लिए है। तो ये हो जाएगा दैट आई हैज, है तो हैड हो जाएगा, क्योंकि ये बात पुरानी हो चुकी है, हैड। उसके बाद लिखेंगे डन वेल, डन वेल, है ना आसान। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। विस्मय सूचक जब भी ये आए बच्चों, यहां पर एलस आए, आह आए, हुर्रा आए, उई आए, ओह आए, ये सब कुछ भी आए बच्चों, वर्ड्स यहां पर ध्यान देना, उनको हम हटा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसी के स्थान पर ये एक्सक्लेम्ड विथ सारो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, उसी के स्थान पे लगाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला है, इसको भी ध्यान से पढ़िए, ये भी 2 नंबर का। कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, जैसा कि कोष्टक में दिया है उसी अकॉर्डिंग आपको क्या करना, दिए गए सेंटेंस को कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, और किसी एक को करना। 2 दिए रहेंगे बोर्ड एग्जाम में, एक करना है, बट यहां पर भाई हम दो हैं तो दोनों सीख लेते हैं, ठीक, लेकिन वहां एग्जाम में आपको दोनों नहीं करना। कह रहा है सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। पहला है सी लाफ्ड एट मी, उसने मुझ पर हंसा, सी वांटेड इट, वह यह चाहती थी, ठीक, यानी कहने का मतलब है कि उसने मुझ पर हंसा, किसने? कोई लड़की है, वो ये चाहती थी, क्या चाहती थी? हंसना चाहती थी। जब इसको बनाएंगे, ये 2 या 2 से अधिक, ठीक, अलग अलग सेंटेंस होंगे, इनको सिंपल करना है तो मिलाकर कन्वर्ट एक में करना है बच्चों, एक ही सेंटेंस में। तो इसको हम क्या लिखेंगे? अपने से जब करेंगे बच्चों तो यही लिखेंगे कि सी वांटेड टू लाफ, सी वांटेड टू लाफ एट मी, कि वो मुझ पर हंसना चाहती थी। देखिए कोई बदलाव हुआ? कुछ भी नहीं, सेम अर्थ है। इसमें है कि भाई ये क्या है, बहुत ज्यादा लंबा है। अब इसमें क्या है कि वो, उसने मुझ पर हंसा, वो यह चाहती थी, क्या चाहती थी? हंसना चाहती थी। तो इसका हो गया कि वह मुझ पर हंसना चाहती थी। बस सिंपल सी बात है बच्चों, और कुछ नहीं, ठीक। दूसरा है कि हरी विल हेल्प मी,
हरि मेरी सहायता करेगा, आई एम श्योर, कि मतलब मुझे यकीन है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, किसमें, कॉम्प्लेक्स में। देखिए कह रहा है कि हरि मेरी सहायता करेगा, आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूं, यानी मुझे पक्का यकीन है, विश्वास है बच्चों कि हरि मेरी सहायता करेगा। ठीक, तो यही तो करूंगा कि मुझे यकीन है, कि मुझे यकीन है कि हरि मेरी मदद करेगा। तो इसको मिलाएंगे तो लिखेंगे कि जो पार्ट पीछे है हम आगे हो जाएगा, लिखेंगे कि आई एम श्योर, आई एम श्योर दैट, आई एम श्योर दैट हरि विल हेल्प मी, हरि विल हेल्प मी। ठीक, आई एम श्योर दैट हरि विल हेल्प मी, मुझे पक्का यकीन है कि हरि मेरी मदद करेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कंपाउंड हो, इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं। क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट करना हो तो कर लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें ध्यान से देखिए, कह रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। भाई जो इसमें भी वही चीज है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला है कि जो भी दिया है कोष्टक में उसी अकॉर्डिंग चेंज करना है। पहला है डू नॉट टेल अ लाई, अफर्मेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। किसमें बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब देखिए अगर हम बात करें इसके बारे में, कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इसमें भी वही चीज होता है कि भले जो आप बदलेंगे, भले ही पूरा सेंटेंस का फॉर्म एकदम चेंज हो जाए, ठीक, उसकी अवस्था एकदम बदल जाए रसगुल्लों, लेकिन उसका अर्थ ना बदलने पाए। ठीक, जैसे बोलते ना कि राम को कौन नहीं जानता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम को हर कोई जानता है। ठीक, जैसे लिख सकते हैं कि भाई कोई गुलाब बिना कांटे का नहीं होता है, तो हम लिख सकते हैं भाई गुलाब में कांटे होते हैं। इस तरह से मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है ना। तो ये कह रहा है कि डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो, कि झूठ मत बोलो। सजन जी गाना सुना होगा ना, तो झूठ मत बोलो, इसको अफर्मेटिव में बनाना है। ये है नेगेटिव में, इसको क्या है, सिंपल यानी अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक, साधारण शब्दों में आपको बयां करना है, तो लिखेंगे बच्चों, यही तो लिखेंगे ना कि ऑलवेज, ऑलवेज टेल ट्रूथ, सदैव मतलब सदैव सत्य बोलो। ऑलवेज टेल द ट्रूथ, कि हमेशा सत्य बोलो। ठीक, मतलब तो वही हुआ ना, झूठ मत बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तो दोनों का सेम अर्थ हो गया। ठीक, तो ये चीज। अब अगला चलिए देखते हैं क्या है, कह रहा है कि स्विच ऑफ द फैन। तो भाई इसको न जाने कितनी बार हम देख चुके हैं बच्चों, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कई बार इस एग्जांपल को देख चुके हैं और उसको हमने दो दो तीन तीन तरीकों से बताना मतलब आपको सिखाया है। ठीक, बनाना सिखाया है कि किस तरह से बनाएंगे। ठीक है ना, एक तो इसको लेट से बना सकते हैं, शुड से भी होता है, और साथ ही साथ यू आर ऑर्डर टू से भी होता है। तो हम लेट से ही बना देते हैं। कह रहा है स्विच ऑफ द फैन, पंखे को बंद करो। तो लिखेंगे बच्चों, लेट से बनाएंगे, लेट, फिर उठा लेंगे, ये कर्म समझिए, लेट द फैन, लेट द फैन, इसको ये करता हो गया इसमें, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ये हो गया लेट से। क्लियर हो गया। इस तरह से मतलब चाहे अब आए ओपन द डोर आए, ठीक, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर रहे, या स्विच ऑफ द जैसे मोबाइल, कुछ भी हो जिसमें आज्ञा देने वाली भाव हो, लेट से भी बना सकते हैं, या यू आर ऑर्डर्ड टू। अगर यू आर ऑर्डर्ड टू से बनाएंगे तो वो और आसान होता है, यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन। ठीक, इतना करेंगे। ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये और भी आसान रहेगा, इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों कि यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद पूरा छाप दीजिए, टू स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन। ठीक,
ये तो और आसान है ना आसान? ये तो और भी ज्यादा आसान है। यू आर ऑर्डर टू, ये आगे लगा देना, बाकी पूरा छाप देना। बाकी अदर चीज से बनाएंगे तो भाई ये चीज जो है इसको थर्ड फॉर्म तो कन्वर्ट करना ही होगा। तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, इस तरह से बनाएं, या यू आर ऑर्डर्ड टू स्विच ऑफ द फैन, इससे भी आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है करेक्शन संबंधी। ठीक, इसमें क्या करना है आपको? करेक्शन करना है। कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए शब्दों मतलब जो सेंटेंस है इनमें से किसी एक को करेक्ट करना है। ठीक, हर में बच्चों दो दो क्वेश्चन होंगे, जितने हम आपके क्वेश्चन होंगे, लेकिन सब में आपको केवल एक ही करना है, इतना याद रखना। चलिए इसको करेक्ट करते हैं। ये इनकरेक्ट है। कह रहा है कि आई एम इल फॉर 2 days, गलती कहां है? अब इससे याद आ गया होगा जो हमने पूछा था आपको, जो हमने पूछा था वहां पर क्या गलती थी। ठीक, देखिए आई एम इल फॉर 2 days, तो गलती कहां है बच्चों? इसी में है। तो ये आई एम ना होकर के आई हैव बीन होगा। आई हैव बीन इल फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको भी करेक्ट बनाते हैं। ठीक, इसको भी, ये बस छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आपको याद रखनी है। कह रहा द जेलियसी इज बैड। देखिए बच्चों, जेलियस का मतलब ईर्ष्या होता है। ठीक, द्वेष भावना, ठीक, जो आपके अंदर होता है ना कि किसी के प्रति जलन। तो जो ईर्ष्या, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो प्रेम हो, घृणा हो, यानी नफरत हो, कुछ भी चीज हो, उसके आगे कभी दा नहीं लगाया जाता है। ठीक, तो गलती कहां है बच्चों? इसमें है। तो ये गलती है इसमें, तो यहां पर हम दा नहीं लगाएंगे। क्लियर? तो लिखेंगे जेलियसी इज बैड, दा नहीं होगा इसके। अब बच्चे कहेंगे यार इसमें गलती समझ में ही नहीं आ रहा है, बहुत छोटी सी एरर है, समझ गए ना, लेकिन ये बहुत बड़ी एरर हो सकती है, इतना याद रखना। ठीक, तो ये होता है करेक्शन। करेक्शन वाले भी आपके होंगे 2, एक ही करना होगा, 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोफोन से रिलेटेड। होमोफोन में क्या होता है? ये तो और भी ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। होमोफोन में आपके बच्चों इस तरह से, इसमें भी 2 दिए रहेंगे, एक ही करना होगा। तो इसमें 2 ऐसे वर्ड होंगे जिनको देखने पर पूरा का पूरा सेम एक जैसे पढ़ने में लगेंगे, लेकिन दोनों में कॉमन डिफरेंसेस होता है, अंतर होता है। ठीक, जैसे मैन और मैन, दोनों लगभग एक जैसे हैं पढ़ने में। एक है मैन और उसके बाद एक है मेन। ठीक, अगर हम देखें तो दोनों पढ़ने में एक जैसे हैं, लेकिन भाई दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। दोनों के क्या है? अर्थ अलग अलग हैं। ठीक, एक मेन का मतलब होता है, इस वाले मैन का मतलब होता है आदमी, ठीक है ना, और इस वाले मेन का मतलब होता है मुख्य, जिसको बोलते हैं प्रमुख, मुख्य। ठीक, यही चीज है। अब आपको क्या करना है? इसी से एक सेंटेंस बनाना है कोई। ठीक, कोई एक सेंटेंस बनाना है, तो लिखेंगे भाई राम इज एन ऑनरेबल मैन। ठीक, या ही इज ए, कोई भी बना सकते हैं कि ही इज एन ऑनरेबल मैन। ठीक, तो ही इज एन ऑनरेबल मैन, इस तरह से बन गया कि वो क्या है? एक सम्मानित व्यक्ति है। ठीक, आगे मेन है तो लिखेंगे इसके लिए दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक, यही क्या है? एक प्रमुख बिंदु है, केंद्र है। ठीक, तो मेन का मतलब मुख्य या प्रमुख, इस तरह से। और दूसरा है जैसे स्टोरी है, स्टोरी है, दोनों पढ़ने में एक जैसे हैं रसगुल्लों। ये क्या है? स्टोरी, दोनों पढ़ने में एक जैसे, स्टोरी। और ये भी क्या है भाई? इसको भी स्टोरी ही पढ़ा जाएगा। स्टोरी का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए स्टोरी का मतलब होता है कहानी। क्या होता है? कहानी, है ना। इस वाले स्टोरी का मतलब होता है मंजिला। क्या होता है? मंजिला। ठीक,
तो इससे अब क्या करना है, अपने को एक सेंटेंस बनाना है, इससे एक सेंटेंस बनाना है दोनों के अलग अलग। तो भाई कहानी तो लिखेंगे कि माई ग्रैंडफादर यानी हमारे जो दादाजी हैं यानी दादाजी हैं, माई ग्रैंडफादर टेल्स मी ए स्टोरी एट नाइट, रात को, कि हमारे दादाजी जो हैं वो रात को क्या है, मुझे एक कहानी सुनाते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बना लिया बच्चों हमने स्टोरी से रिलेटेड। अब है मंजिला, मंजिला से कोई एक सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं कि महेश लिव इन 3 कुछ भी लिखिए, 3 लिव इन 3 स्टोरी बिल्डिंग, कि महेश जो है वो 3 मंजिला बिल्डिंग में रहता है। तो महेश लिव इन 3 स्टोरी बिल्डिंग, यानी महेश क्या है कि वो 3 मंजिला बिल्डिंग में रहता है। तो इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, कोई एक अपने से सेंटेंस बना लेना है, कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी एकदम मन में आपके जो आ जाए बस वही बना लीजिए। ठीक है ना, 2 देंगे और दोनों में एक जो ये पेयर होगा, चाहे इसको आप करेंगे चाहे इसको। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, स्क्रीनशॉट करना हो कर लीजिए, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम अगले टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन ये भाई अगर हम बात करें तो ये 5 नंबर का होगा। ठीक, 5 नंबर का होगा और ये सिर्फ और सिर्फ आपका आईक्यू लेवल जांचने के लिए होता है। एक ये और दूसरा एक अनसीन पैसेज जो पहला ही क्वेश्चन होता है। इससे भाई देखिए ये आपको बनाना है, इसके लिए किसी की मदद नहीं चाहिए आपको, बेहद आसान होता है बच्चों। हाँ वो बात अलग है कि नकल पा जाओ मार दो खत्म, नहीं तो आपको करना है। इसमें कुछ भी हो बस अपने को इंग्लिश का रूल पता होना चाहिए। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, सबसे पहले भाई अनुवाद। भाई अनुवाद में चलता क्या है, इसके लिए हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है, हालांकि फिर से बना देंगे, डोंट वरी, आपको परेशान नहीं होना है। तो भाई इंग्लिश में होगा कि आप सबसे पहले अपने को कर्ता से मतलब है, वर्ब चाहे हेल्पिंग वर्ब है तो है, नहीं अदरवाइज मेन वर्ब है। ठीक, और ऑब्जेक्ट फिर उसके बाद ईटीसी में जो कुछ भी है छाप दीजिए, ये चलता है अनुवाद में। ठीक, तो इस तरह से होगा, हालांकि आपके 2-3 लाइन और एक्स्ट्रा होंगे, इतना छोटा नहीं देगा, तो 5 नंबर का होगा। जैसे दिया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, कर्ता अपना क्या है बच्चों, भाई वो है इंडिया, आई लव माई इंडिया, है ना, बिल्कुल भाई हर एक हिंदुस्तानी को प्यार है भारत से। तो लिखेंगे बच्चों इंडिया, कि इंडिया इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, इंडिया इज भारत है, भारत है क्या है, ये दोनों हो गया। क्या है बच्चों, एक, ये भी हो गया। क्या है, कृषि प्रधान, कृषि प्रधान का मतलब प्रो का मतलब प्रधान, प्रो का मतलब प्रो यानी अल्ट्रा होते हैं ना, प्रो वर्जन, प्रो का मतलब प्रधान, जिसको बोलते हैं हम वरिष्ठ, ठीक, श्रेष्ठ। तो प्रो एग्रीकल्चरल, तो एक कृषि प्रधान हो गया, फिर बाद में बचा क्या, देश। ठीक है ना, कंट्री। ठीक, तो हो गया इंडिया इज ए प्रो एग्रीकल्चरल कंट्री, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी भारत एक ऐसा देश है जहां पर खेती सबसे ज्यादा होती है। आगे लिखेंगे बच्चों, कह रहा है यह भी कहा जाता है, यह भी कहा जाता है, तो लिखेंगे इट इज आल्सो सेड। ठीक, इट इज आल्सो सेड, यह भी कहा जाता है, ठीक, दैट, कि इट इज आल्सो सेड दैट, कि कह रहा है कि इस देश की कृषि या इस देश की जो खेती है बरसात पर निर्भर होती है। तो इट इज आल्सो सेड दैट, कह रहा है इस देश की कृषि, दैट एग्रीकल्चर यानी खेती, कहां की भाई, इस देश की
तो इन दिस कंट्री, ठीक, तो लिखेंगे कि इट इज सेड दैट एग्रीकल्चर ऑफ दिस कंट्री, भाई ऑफ होगा ना, इस देश की है, ऑफ दिस कंट्री यानी इस देश की जो खेती है वो क्या है बच्चों, कह रहा निर्भर रहती है, इज डिपेंडेंट मतलब निर्भर रहती है, कह रहा है कि बरसात पर, यानी अपॉन रेन, ठीक, सॉरी रेन, अपॉन रेन, ठीक, यानी इस देश की जो खेती है वो बरसात पर ही निर्भर रहती है। आगे कह रहा है कि अच्छी बरसात के अभाव में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये हो जाएगा बच्चों कि ड्यू टू लैक ऑफ गुड रेन का मतलब अच्छी बरसात के अभाव, लैक का मतलब होता है अभाव में, गुड कह रहा है कि ड्यू टू लैक ऑफ गुड रेन, अच्छी बरसात के अभाव में, कह रहा है कि कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो लिखेंगे बच्चों देयर इज एन इम्पैक्ट अपॉन एग्रीकल्चर यानी कृषि पर, ठीक, कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जुलाई में बरसात प्रारंभ हो जाती है, ठीक है ना, जुलाई में बरसात प्रारंभ हो जाती है, लिखेंगे द रेनी सीजन स्टार्ट्स इन जुलाई, ठीक है ना, इन द मंथ ऑफ जुलाई, ऐसे लिख सकते हैं। बाकी और भी होगा आगे बच्चों, ठीक, आपके 1 2 3 लाइन और बढ़ाकर दे देगा। तो बस आपको बच्चों शांत मन से सबसे पहले क्या करना है, जो दिया गया है 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, क्रिया क्या होता है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए। बाकी डोंट वरी, इसके लिए हमने बताया ना कि बस यूं समझिएगा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है कि भाई आप कितना शांत होकर कितना बढ़िया तरीके से बना सकते हो, ठीक, परेशान नहीं होना है। चलिए बाकी इसको हम बहुत सारी एग्जांपल करवा देंगे, करवाया भी है, बाकी आप परेशान मत रहिए, और भी करवा देंगे किस तरह से करना होगा, ठीक, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए आज काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। खैर कोई जरूरत तो नहीं है, ठीक, बाकी करना चाहते हो कर सकते हो।